बाद के समय में आए कई रामायणों में सीता को रावण जैसे राक्षस के छूने का विचार उन कवियों के लिए डरावना था जो राम की भक्ति में डूबे हुए थे। और हमें यहां रामायण की अवधारणा ही बदली हुई दिखती है। मूल संस्करणों में रामायण और महाभारत कर्म और कर्मफल की कहानियां हैं। वाल्मीकि रामायण और रामायण के पुराने संस्करणों में रावण सीता का हरण करने के लिए उन्हें कमर से पकड़ता है और पुष्पक विमान में ले जाता है। राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग इस दृश्य को वैसा ही दिखाती है जैसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। लेकिन जब भक्ति संप्रदाय फैलने लगा, स्त्री की पवित्रता मध्ययुगीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय बन गई और भारत में इस्लाम का आगमन भी इन्हीं दिनों हुआ। सिमिटिक धर्मों के साथ संपर्क ने कथावाचन को रोमांचक तरीके से प्रभावित किया है। मध्ययुगीन कवि दो चीजों को लेकर असहज थे: रावण का सीता को छूना। इसलिए इस युग के रामायणों में एक श्राप जोड़ा गया कि अगर रावण किसी स्त्री को छुएगा तो वो मर जाएगा। वाल्मीकि रामायण में रावण सीता को उनकी कमर से पकड़कर ले जाता है। वाल्मीकि इस तथ्य से असहज नहीं है क्योंकि वो एक अलग युग में रह रहे थे और इसमें रावण को उतना बुरा नहीं दिखाया गया है क्योंकि रावण कभी भी खुद को सीता पर नहीं थोपता। लेकिन जैसे ही शाप का नजरिया जोड़ा जाता है, ये रावण को बुरा कहने की वजह बन जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि कहानी कर्म और कर्म फल से हटकर अच्छाई बनाम बुराई की हो जाती है। इसलिए मध्ययुगीन रामायण के रावण में अब एक भी सुधारवादी गुण नहीं है। वो सीता पर खुद को थोपने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए नहीं कि वो नेक है, इसलिए भी नहीं कि लोक और जैन संस्करणों के मुताबिक उसे पता है कि सीता उसकी बेटी है, बल्कि वो खुद को मिले शाप की वजह से सीता को नहीं छूता है। इससे रामायण की एक और घटना को दूसरा रूप देने का रास्ता निकल आता है जो रामायण युद्ध के बाद हुई थी। लेकिन उससे पहले संक्षेप में यह सुन लेते हैं कि माया सीता की अवधारणा क्या है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, वो गायब हो जाती हैं और एक नई सीता प्रकट हो जाती है। ये माया सीता है। इसी माया सीता को रावण अपने साथ ले जाता है और युद्ध के बाद राम माया सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहते हैं और सीता को ये इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो एक पराये पुरुष के घर में रही थी। तो माया सीता आग की लपटों में घिरती हैं और फिर माया सीता की जगह असली सीता प्रकट होती है। इससे कई वैष्णव और राम भक्त कवियों को उस मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल गया था जो उन्हें मूल वाल्मीकि रामायण पढ़ते वक्त महसूस हुई होगी। माया सीता के आने से अब राक्षस सीता को नहीं छू पाता है, जो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का अवतार है। साथ ही सीता को अग्नि परीक्षा से गुजारने की राम की जिद की एक सुंदर व्याख्या भी हो जाती है। लेकिन इससे कुछ और सवालों के जवाब नहीं मिलते जो अब उभर कर आते हैं। अगर रावण माया सीता को उठाकर ले गया था, फिर तो पूरी रामायण ही निरर्थक हो जाती है। राम किसी माया सीता के लिए क्यों लड़ रहे हैं? राम एक माया का पीछा क्यों कर रहे हैं? इसलिए जैसे ही राम मारीच को मारकर लौटते हैं, असली सीता उनके सामने आ सकती हैं और हर कोई खुश हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कहानी आगे नहीं बनती, कहानी यहीं खत्म हो जाती। रावण को माया सीता मिल जाती और राम को असली सीता, तो फिर रावण को मारने की कोई जरूरत ही नहीं। राम, सीता और लक्ष्मण
आराम से रावण का मजाक उड़ा सकते थे और घर जाकर हमेशा के लिए खुशी खुशी रह सकते थे, और इसलिए वाल्मीकि ने यह रास्ता नहीं चुना था। वाल्मीकि रामायण के सबसे अहम पहलुओं में से एक है कि वो कभी भी राम की किसी कमी या गलती को नहीं छिपाते। वाल्मीकि बिल्कुल स्पष्ट हैं कि राम विष्णु के मानवीय अवतार हैं और एक मानव के रूप में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, कुछ कमियां होंगी ही। और जब नायक में कमियां होती हैं तो कहानी में उसका चरित्र और भी आकर्षक हो जाता है। इसलिए महाकवि वाल्मीकि ने राम की कल्पना इसी रूप में की थी। वो आसानी से कई चीजों को छिपा जाते और कहानी लिख देते। वो अग्नि परीक्षा की घटना को सामने क्यों लाते हैं? उनका नायक तड़पता क्यों है जब उसकी पत्नी को रावण अपने साथ ले जाता है? सीता के हरण के बाद राम किसी भी आम मनुष्य की ही तरह अपना दर्द जताते हैं। यह रामायण के सबसे सुंदर दृश्यों में से एक है। यही राम का सीता के लिए प्रेम खुलकर दिखता है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। जब तक हमारे प्रिय हमारे साथ होते हैं हम उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तभी हमें उनकी कमी खलती है। रामायण में माया की अवधारणा साफ तौर पर भक्ति युग के कवियों ने जोड़ी है। महाभारत के संस्करणों में, विष्णु पुराण में, हरिवंश में, यहां तक के कंब रामायण में भी, जो शायद रामायण का सबसे पुराना गैर संस्कृत संस्करण है, माया सीता से मिलती जुलती अवधारणा है। इसका इस्तेमाल यह कहने के लिए होता है कि सीता बेदाग रही। लेकिन जब उत्तर रामायण आती है तब यह तर्क भी कहीं ठहर नहीं पाता। हम इस बारे में वहां पहुंचने पर ज्यादा चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में इस समस्या को अलग तरीके से पेश किया गया है। संत तुलसीदास जी निश्चित रूप से पहले के संस्करणों की इस कमी को जानते होंगे। कंब रामायण में रावण उस पूरी जमीन को उठा लेता है जहां आश्रम स्थित है और जहां सीता रह रही है, और उस जमीन को पुष्पक विमान में डालकर लंका ले जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण को श्राप मिला था कि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर छू नहीं सकता। यहां माया सीता की अवधारणा नहीं है, लेकिन संत कंबन भी किसी पराये पुरुष के देवी सीता को छूने की सोच से असहज हैं। मध्ययुगीन साहित्य में स्त्री की पवित्रता और पति के लिए उसकी निष्ठा की काफी बड़ाई की गई है। माया सीता अवधारणा रामपंथ आंदोलन का केंद्र बिंदु है। यह वाल्मीकि रामायण या कहानी से भी नहीं जुड़ी है। यह दरअसल मूल रामायण के कर्म और कर्मफल सिद्धांत के विपरीत है और किसी भी तरह से कथानक से मेल नहीं खाती है।